सितारगंज में कृषि कानून के विरोध में भारी प्रदर्शन, पुलिस और किसानों के बीच नोकझोंक, सीमा पर बैरिकेडिंग को तोड़ दिल्ली किया कूच। कोटद्वार में बढ़ती महंगाई पर कांग्रेस का हल्ला बोल, सरकार की निकली अर्थी, किया प्रदर्शन, युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराए सरकार। मंगलौर में मजदूर के बेटे ने नाम किया रोशन, बना जज, उत्तराखंड जुडिशियल सर्विस में पाई 15वीं रैंक। चमोली में बढ़ती ठंड का कहर, नीति घाटी में जमे नदी नाले, पाइपलाइन, -9 पर पहुंचा पारा। हरिद्वार में मासूम से रेप के बाद हत्या का मामला, पीड़ित परिवार से मिले केंद्रीय मंत्री निशंक, कहा आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ आरती मिश्रा। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली कूच करने के लिए जिले भर से किसान रवाना होने लगे हैं, लेकिन जगह जगह पुलिस भी किसानों को रोकने के लिए मुस्तैद रही। बैरियरों पर किसानों की पुलिस से तीखी झड़प हुई है। सितारगंज में उग्र किसानों ने ट्रैक्टर पर चढ़कर बैरिकेड्स तोड़ दिए और इस बीच जनकैया थानाध्यक्ष, एसएसआई और कांस्टेबल घायल हो गए। वहीं बाजपुर में भी बैरिकेडिंग तोड़कर किसानों के 400 वाहनों का जत्था दिल्ली के लिए कूच कर गया। इसके अलावा कई जगहों पर पुलिस के रोके जाने पर किसान अपने वाहन छोड़कर पैदल ही निकल दिए और इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया है। पुलिस ने किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन किसान मानने का नाम नहीं ले रहे। बॉर्डर पर धरना लगाए बैठे हैं, इनको समर्थन देने के लिए यहाँ से और पूरनपुर और यूपी से लोग जो दिल्ली कूच कर रहे थे उनको रोकने का काम पुलिस प्रशासन ने किया। इसी के विरोध में हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। जी, हम लोगों को उत्तराखंड हमारी किसान यूनियन से कॉल थी कि आज हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पहुँचना है, लेकिन शासन प्रशासन ने रात से इतनी तैयारी कर दी, हमारे घरों तक में इन्होंने छापे मारे रात। और आज जो यहाँ पर उन्होंने घेरा है, तो घेर कर हम लोगों को यहाँ से वो आगे नहीं जाने देंगे, लेकिन हम लोग दिल्ली जाके रहेंगे। अपने आंदोलन कर रहे हैं, उसमें पीछे से कुछ लोग ऐसे एग्रेसिव हो रखे हैं, जिसमें ये पुलिस के ऊपर इन्होंने रोकते वक्त अपना वो वीडियो क्या बोलते हैं, ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया है। तो ये चीज़ सही नहीं है। शांति व्यवस्था के दृष्टिगत यहाँ पर फोर्स को लगाया गया था। किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। सितारगंज की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने किसानों को रोक लिया, जिसके बाद किसान वहीं धरने पर बैठ गए हैं। भारी तादाद में किसान दिल्ली की तरफ। गुरनाम सिंह हमारे सहयोगी सितारगंज से फोन लाइन पर मौजूद हैं तमाम जानकारी के साथ। गुरनाम, कृषि कानूनों का विरोध बढ़ता जा रहा है, थमने के बजाय 31 दिन से बीते किसानों का प्रदर्शन जारी है और उत्तराखंड से भी अब किसान कूच कर रहे हैं दिल्ली की तरफ। सितारगंज में भी किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच किया, इस दौरान झड़प भी हुई है। क्या कुछ अपडेट है, क्या स्थिति है फिलहाल? जी, किसानों द्वारा सितारगंज से दिल्ली के लिए कूच किया तो यहाँ पर प्रशासन द्वारा बैरिकेडिंग लगा करके रोका गया, लेकिन किसानों ने जो बैरिकेडिंग थी उसको भी तोड़ करके और निकल गए आगे, जिसमें जो एसआई से निजी सितारगंज के उनके कुछ चोटें भी आई, जो ट्रैक्टर के नीचे घर से बाल जो है वो बच गए मौके पर। और यहाँ पर किसानों ने जो है वो पूरा आगे कुछ ट्रालियां निकाल ली धक्के से, लेकिन उसके बाद में जो था फिर से दोबारा पुलिस प्रशासन ने आगे जाकर के फिर से दोबारा उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन वहां पर भी नाकाम रहे। अपनी जो किसान थे वो दिल्ली के लिए जो है वो कूच कर गए। जी गुरनाम, कितनी संख्या में किसानों का जो जत्था है, किसान जो संगठन है वो दिल्ली की तरफ कूच किए हैं? कितनी भारी तादाद है? लगभग सितारगंज से जो था करीबन 1000 के आसपास किसान होंगे जो दिल्ली के लिए कूच कर रहे थे, लेकिन ये यहाँ से सितारगंज से पहले बाजपुर जाने था। बाजपुर और काशीपुर के सारे वहाँ पे किसान इकट्ठे होकर के करीबन 10,000 किसानों का टारगेट रखा गया था कि जो यहाँ से इकट्ठे होकर के आगे पहुंचेंगे। यहाँ से सितारगंज से जो था फिलहाल 5000 किसान जो थे वो इकट्ठे होकर के जाने थे, लेकिन मौके पर अभी 1000 किसान ही निकले थे, जिनको पुलिस द्वारा पहले ही रोकना चालू कर दिया गया। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुरनाम।
वहीं काशीपुर में भी किसानों ने कृषि बिल के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया है। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सिंह राणा के नेतृत्व में कल किसानों का एक बड़ा जत्था दिल्ली के लिए रवाना होगा और इसके मद्देनजर काशीपुर में पुलिस प्रशासन ने किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए कमर कस ली है। सभी पुलिस क्षेत्राधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। दिल्ली कूच कर रहे हैं, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। भारी तादाद में उत्तराखंड के किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। कृषि कानूनों पर मचा घमासान। थोड़ा एग्रेसिव हो रहा है किसान और हम लोग की भी विनती है सबसे शांतिप्रिय तरीके से करें, अपने ही क्षेत्र में करें और इसीलिए हमको इनसे विनती की है और इनको रोका गया है आईजीएल में। हाँ, थोड़ा पुलिस के साथ तो इन्होंने जोर जबरदस्ती की है, बट अभी सारा ठीक है। और ये पगड़ी वगैरह ये चीज़ उन्होंने अपने हाथ से गिरा के कुछ इशू बना रहे, ऐसा कुछ किया नहीं। ऐसे तो है, जितना हमें एक्सपेक्टेड था उतना किसान नहीं है, बहुत ही कम मात्रा में किसान अभी यहाँ पे है काशीपुर क्षेत्र से। तो ये मैं सभी काशीपुर किसानों को आभारी हूँ कि आप अपने क्षेत्र में ही रुककर आपने निर्णय लिया विरोध प्रदर्शन का। वहीं कोटद्वार में बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार की अर्थी निकालते हुए तहसील परिसर में प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार से युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था करने और बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने की मांग की। कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष चंद्रमोहन खरकवाल ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार को इस आपातकाल में बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए और आज देश में बेरोजगारी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। साथ ही क्षेत्रीय विधायक जन समस्याओं की अनदेखी कर रहे हैं। ये धरना प्रदर्शन किया है, त्रिवेंद्र सरकार की अर्थी निकाली है और हम बार बार ये कह रहे हैं कि त्रिवेंद्र सरकार अर्थी जो निकाली गई है, हम बार बार आपसे आग्रह करते हैं कि आप इन जन समस्याओं के समाधान के लिए काम करिए। भाजपा सरकार जो कि अनदेखी कर रही है क्षेत्र की और यहाँ के विधायक भी अनदेखी कर रहे हैं और घोटाले पे घोटाला कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अभी हरिद्वार का मामला आपने देखा, एक मासूम बच्ची के साथ दर्दंगी हालत कर दी गई और बाद में उसे जला दिया गया। उसके खिलाफ भी कल हमने प्रदर्शन किया था, उसकी भी हमने पुतला दहन किया था और आज भी हम इस अर्थी को यहाँ पर तिराहे में जाकर के इसका भी दाह संस्कार करेंगे। वहीं हरिद्वार स्थित प्रेमनगर आश्रम के गोवर्धन हॉल में आग लगने से हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि आग पर वक्त रहते काबू पा लिया गया, नहीं तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। बताते चलें कि जिस हॉल में आग लगी है वहां इंडिया डेवलपमेंट एक्सपो लगाई गई है और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज उस एक्सपो का उद्घाटन करने वाले थे, लेकिन मंत्री के आने से पहले ही यहाँ हॉल में लगी सीलिंग में चिंगारी उठने लगी और देखते ही देखते चिंगारी से आग निकल गई। वहीं आनंद फानन में निजी कर्मियों और पुलिस के जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। दिखा रहे हैं एक्सपो में आग लगने की घटना सामने आई है। हरिद्वार स्थित प्रेमनगर आश्रम के गोवर्धन हॉल की तस्वीरें हैं, जहां सीलिंग में लगी आग पर वक्त रहते काबू पा लिया गया, वरना यहां कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। बताते चले कि कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज यहां एक्सपो का उद्घाटन करने वाले थे, लेकिन मंत्री के आने से पहले हॉल में चिंगारी उठने लगी और देखते ही देखते चिंगारी ने आग का रूप ले लिया। मौके पर मौजूद पुलिस के जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। कहते हैं अगर लगन सच्ची हो तो मंजिल मिल ही जाती है और अगर इसे सच कर दिखाया है मंगलौर क्षेत्र के गांव नसीरपुर निवासी मुन्नू लाल के सबसे छोटे बेटे सिद्धार्थ कुमार ने। उत्तराखंड जुडिशियल सर्विस में राजकुमार ने 15वीं रैंक हासिल की है, जिससे परिवार के सभी लोग तो खुश हैं ही, साथ ही प्रदेश भी गर्व कर रहा है। बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। दिन रात कड़ी मेहनत करने के बाद सिद्धार्थ इस मुकाम पर पहुंचे हैं, जिसका श्रेय अपने माता पिता को दिया है। पिता दिहाड़ी मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करते हैं। में पूरी तरह से खुशी की लहर है। बार बार हर आदमी जो है मतलब जो गांव में तांता लगा हुआ बराबर आने के लिए, देखने के लिए जज साहब को, और जैसे ही इनकी नियुक्ति हुई है तमाम लोग बाग जो हैं
सबसे पहले तो इसने परिवार को मतलब खुशी किया है, इसके बाद उसने गांव का नाम रोशन किया है, इसके बाद पूरे डिस्ट्रिक्ट जिला लेवल पे भी मतलब उसने नाम रोशन किया है। ये एक सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हम इसको मतलब जो है शुभकामनाएं देते हैं कि ताकि ये जो है आगे तक जो है अच्छा काम करे जज बन करके, और ये सबसे बड़ी मेरी शुभकामनाएं इनके परिवार को और सबको पूरे। मौजूद हैं मंगलौर के नसीरपुर अफजलपुर में, जहां पर जो है एक युवा ने सिविल जज की परीक्षा पास की है और वही हमारे साथ हैं। पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आपने सिविल जज की जो परीक्षा है वो पास की है, और एक छोटे परिवार से आप उभर कर इतनी ऊंचाई तक आप अपने जो आपने पढ़ाई की है, आपने एक बहुत बड़ी उपलब्धि को चूमा है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, इसका श्रेय किसे देंगे? जी, श्रेय तो सभी परिवार वालों को है, पिताजी को है, लेकिन मुख्य जो श्रेय मैं देना चाहूँगा वो मेरे चाचा जी है, सतीश कुमार। उन्हीं की बदौलत, उन्हीं के गाइडेंस के द्वारा मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, नहीं तो इस बारे में सोचना भी संभव नहीं था। अच्छा, आपकी जो परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा है, वो किस तरीके से गुजरी है? गांव से ही आपकी परीक्षा स्टार्टिंग हुई है या बाहर से कहीं से आपने स्टार्टिंग की थी? जी, प्रारंभिक शिक्षा मैंने गांव से ही प्राप्त की, सरकारी स्कूल से, और 12th तक मेरा हिंदी मीडियम ही रहा क्योंकि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ 12th तक। उसके बाद गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से मैंने BSc LLB कंप्लीट की, और उसके बाद LLM भी वहीं से प्राप्त की, और उसके बाद मैंने नेट और JRF भी क्वालिफाई किया, और उसके बाद मैंने जुडिशल सर्विस की तैयारी स्टार्ट की। तो आपकी जो आपने जो ये इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है, तो इसमें आपके सामने बहुत सारी चुनौतियां भी आई होंगी, हो सकता है कि आर्थिक चुनौती भी रही हो, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, आर्थिक तो नहीं रही क्योंकि घर वालों ने काफ़ी सपोर्ट किया है, कहीं से पैसे इकट्ठे किए, चाहे उधार लिए या कुछ भी किया, तो आर्थिक तो नहीं रही। पर हिंदी मीडियम काफ़ी प्रॉब्लम हुई उसमें, लेकिन मैंने मेहनत की और मैं उसमें सफल रहा। कहते हैं कि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती, तो इसी को कर दिखाया है एक नसीरपुर अफजलपुर छोटे से गांव के एक युवा ने, जो सिविल जज की परीक्षा पास कर जज बन गए हैं। अपने सहयोगी राहुल के साथ अनिल सैनी, लाइव टुडे मंगलौर। और फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। खूबसूरती के लिए सिर्फ हल्दी चंदन वाली क्रीम, ये बीते जमाने की बात है। आज आपकी स्किन को चाहिए कुछ एक्स्ट्रा, जैसे रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। कानूनी दांवपेच में उलझी जिंदगी, इंसाफ की आस में लंबा इंतजार, अदालतों पर बढ़ता बोझ, बदलते कानून का क्या है सरोकार? लीगल एक्सपर्ट से जानेंगे उपाय। देखिए न्याय और कानून, गुरुवार और रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। आपकी आवाज, आपकी ताकत, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टुडे अब उपलब्ध है ZEE5 पर। बुलेट की रफ्तार से बताएंगे देश के हालात, जानेंगे पिछले 24 घंटे की सभी खबरें खास। देखिए 3 की बात हमारे साथ एक नए अंदाज में। बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक। देखिए हर हलचल बॉली तड़का में हर रोज दोपहर 12:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चमोली में इन दिनों पड़ रही कड़ाके की ठंड की वजह से जगह जगह पानी जम रहा है और स्थिति ये है कि बूंद बूंद पानी जगह तहां जम गई है। इसके साथ ही बहने वाले गदेरे और झरने भी पूरी तरीके से जम चुके हैं। जिले में जोशीमठ, पौली, बद्रीनाथ और नीति घाटी में शाम होते ही शीतलहर चलने से हाड़ कपा देने वाली सर्दी पड़ रही है
औली में अब रात का तापमान न्यूनतम -3 तक जा चुका है, तो वहीं बद्रीनाथ और नीति घाटी में तापमान -9 तक लुढ़क गया है और इससे रात में पाला पड़ने से और परेशानी बढ़ गई है। जोशीमठ से औली जाने वाले रास्ते पर मोटा पाला जम चुका है। गली मोहल्ले, चौक चौराहे, बाजार, हर तरफ लोग अलाव के सहारे हैं और यहाँ पानी की पाइपलाइनों में भी अब पाला जमना शुरू हो गया है। ऊंचाई वाले इलाकों की बात की जाए तो लगातार हो रही बर्फबारी अब कहर ढा रही है। बर्फबारी होने के बाद ये 2 दिन से तो बहुत ज़्यादा ठंड होने लग गई है और सुबह शाम जो हाथ पैरों में जो एक तरह से ठंड से जो जकड़न है वो तो बहुत ही ज़्यादा हो रही है और मुश्किलें ये आ रही है कि जो रोज़ के काम हैं, इधर उधर जाना है सुबह, उसमें भी दिक्कत होती है क्योंकि पानी अगर कहीं पे गिर रहा है तो पाला पड़ जा रहा है। सड़कों में चलने में दिक्कत हो रही है, रास्तों में दिक्कत है, पाला जो पड़ रहा है उससे भी ज़्यादा खतरे बढ़ रहे हैं। तो ठंड इस बीच काफ़ी बढ़ चुकी है और काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ रहा है। नए साल को लेकर पुलिस प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है और साथ ही कोरोना के प्रति पर्यटकों को जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा पुलिस प्रशासन कई होटलों में सघन चेकिंग अभियान भी चला रहा है, जहां होटल व्यवसायियों से पर्यटकों की सुविधा को देखते हुए कोरोना के प्रति सावधानियां बरतने की अपील की जा रही है। पर्यटन नगरी मसूरी में नए साल के मौके पर भारी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं और इसको लेकर पुलिस अलर्ट है। मसूरी के लगभग सभी होटल्स में 90% एडवांस बुकिंग हो रही है। एसआई धीरज ने बताया कि होटल के प्रत्येक कमरे में सैनिटाइजर और मास्क की व्यवस्था की जा रही है और इसके अलावा पर्यटकों की थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही है। महोदय के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई है जिसमें कोविड-19 के नियमों को हम फॉलो करवा रहे हैं। प्रत्येक होटल में जा के मास्क, सैनिटाइजर और ये थर्मल स्क्रीनिंग आदि के बारे में जो है इंस्ट्रक्शन जो पहले से आए हुए हैं इनको फॉलो करवा रहे हैं जी। देखो जो इंस्ट्रक्शन में जितने भी पॉइंट हैं, पॉइंट वाइज 20 पॉइंट बने हुए हैं, प्रत्येक पॉइंट वाइज इनको बताया जा रहा है और लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। सुमन गहरोला हमारे सहयोगी फोन लाइन में मौजूद है तमाम जानकारी के साथ। सुमन, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस प्रशासन लगातार अलर्ट नजर आ रहा है, वहीं नए साल पर भी भारी तादाद में पर्यटक मसूरी पहुंचते हैं, ऐसे में क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? जी अदिति, बता दूं कि जिस तरीके से मसूरी पर्यटक नगरी है और यहाँ पर जो है हर साल जो है नए साल पे जो पर्यटकों का है जो उभार जो है हमेशा बढ़ता हुआ दिखता है, लेकिन इस बार जो है सरकार जो है और पुलिस प्रशासन अपना मुस्तैद है। होटलों में जा जाकर जो है पुलिस जा रही है, बता रही है कि वहाँ पर जो है होटलों में जो भी अपना पर्यटक बाहर से आएंगे वो जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएंगे स्मार्ट सिटी पोर्टल पर, और जो वो पोर्टल जो लाएंगे और रजिस्ट्रेशन करा के उसके होटल में सबमिट कराएंगे और उसके बाद ही जो है उनकी एंट्री की जाएगी। और साथ ही साथ थर्मल स्क्रीनिंग को लेकर, मास्क को लेकर और सैनिटाइजर को लेकर भी बात की गई है कि जिस हर होटल में सैनिटाइजर और मास्क जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। जी अदिति, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वहीं हरिद्वार में 20 दिसंबर को 11 साल की मासूम की रेप के बाद निर्मम हत्या की गई थी। 6 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक इस मामले में फरार आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर काफी आक्रोश है। वहीं सरकार ने फरार आरोपी को पकड़ने के लिए 1 लाख का इनाम रखा है और मामले की जांच डीआईजी नीरू गर्ग को सौंप दी गई है। मामले को लेकर सांसद रमेश पोखरियाल निशंक पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे और उनको आश्वासन दिया कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। बहुत ही दर्दनाक और दुखदायी घटना है, बहुत ही विभत्स घटना है जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मैंने उसी दिन भी बातचीत की थी परिवार से और एसएसपी से भी उसी दिन मैंने बात की थी। इस पे दोषी जो भी होगा एक को तो अरेस्ट करके भेजा गया है। पुलिस पूरी तरीके से इस केस को छानबीन कर रही है। वहीं हरिद्वार में मासूम बच्ची के साथ रेप और हत्या के मामले में राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने इस हत्याकांड के बहाने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है और फरार आरोपी की गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर प्रीतम सिंह ने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर धरना भी दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल रहे।
वहीं कई कार्यकर्ताओं ने काले झंडे भी दिखाए। प्रीतम सिंह का कहना है कि हरिद्वार में मासूम बच्ची के साथ पहले रेप और फिर बर्बर तरीके से उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, लेकिन एक आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। उन्होंने आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। में एक अबोध बालिका के साथ बलात्कार की घटना घटित हुई और बर्बर तरीके से उसकी हत्या कर दी। इसमें एक अभियुक्त गिरफ्तार हो गया, एक अभियुक्त फरार है। कल कांग्रेस ने इसको विधानसभा के अंदर भी उठाने का काम किया। तो जो अभियुक्त फरार है उस पर पहले 20,000 का इनाम था, अब 1 लाख रुपए का इनाम उस पर कर दिया गया है। हमने ये भी सरकार से मांग की थी कि फास्ट कोर्ट ट्रैक पर जो है इस मुकदमे को जो है चलाने का काम करे। नई टिहरी में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया और हरिद्वार में बच्ची के साथ हुए रेप और हत्या को लेकर बीजेपी सरकार का पुतला फूंका। आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश राणा ने कहा कि बीजेपी अपराधियों को संरक्षण दे रही है और जब जब बीजेपी की सरकार सत्ता में आई है तो डकैत बलात्कारियों के हौसले बुलंद हुए हैं और उनको बचाने का कार्य बीजेपी करती है। बलात्कारियों का संरक्षण करो, बंद करो, बंद करो। अपना एक बहुत अलग स्थान है पूरे देश में, पूरे विश्व में। लेकिन जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में, इस देश में आती है, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बेटियों के साथ, माताओं के साथ, बहनों के साथ, नौजवानों के साथ इस तरह की जघन्य आपराधिक घटनाएं होती है। लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा के लोगों को शर्म नहीं आती है। हम सरकार से लगातार हमने इस बात की मांग करी कि आपकी सरकार में इस तरह की जो घटनाएं हो रही है और आपकी सरकार में जो बलात्कारी हैं, जो चोर हैं, जो डकैत हैं, उन्हें आपके द्वारा संरक्षण दिया जाता है। क्यों न जो है कायदे के अनुसार, नियमानुसार उन्हें तत्काल उनको सजा मिलनी चाहिए, उनको फांसी देनी चाहिए। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ती जा रही है और बीते 24 घंटे में प्रदेश में 468 नए संक्रमित मिले। वहीं 5 मरीजों की मौत हुई है। देहरादून, नैनीताल जिले में रोजाना सबसे ज्यादा संक्रमित सामने आ रहे हैं। कुल संक्रमितों की संख्या 88,844 पहुंच गई है। वहीं 5,510 एक्टिव मरीजों का इलाज फिलहाल चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार को 14,239 सैंपल्स की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। वहीं देहरादून जिले में सबसे अधिक 160, नैनीताल में 110 संक्रमित पाए गए। हरिद्वार में 26, उधम सिंह नगर में 23, पिथौरागढ़ में 52, रुद्रप्रयाग में 12, अल्मोड़ा में 2, चमोली में 10, पौड़ी में 21, टिहरी में 23, उत्तरकाशी में 24 और बागेश्वर जिले में 5 संक्रमित मिले। इसके साथ ही प्रदेश में 24 घंटे के अंदर 5 संक्रमितों की मौत भी हुई है। इनमें एम्स ऋषिकेश में 3, दून मेडिकल कॉलेज में 1 और जिला अस्पताल पिथौरागढ़ में 1 मरीज ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। प्रदेश में अब तक 1,463 लोग कोरोना महामारी में जान गंवा चुके हैं। नई टिहरी शहर में क्रिसमस डे के मौके पर सेंटा क्लॉज ने लोगों को कोरोना से जागरूक करने के लिए बाइक रैली निकाली और मास्क बांटे। इस मौके पर सेंटा ने नई टिहरी बराड़ी बाजार में लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया और कोविड नियमों का पालन करने की अपील की। इस दौरान सेंटा क्लॉज ने बाजार में बच्चों को चॉकलेट्स भी दी। लक्सर क्षेत्र के बसेड़ा खादर गांव में युवक की हत्या के केस में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बताते चले कि बीते 21 दिसंबर को कुछ युवकों ने 2 युवकों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थीं, जिसमें आशीष उर्फ जैकी नाम के एक युवक की मौत मौके पर ही हो गई थी, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसका इलाज जॉली ग्रांट अस्पताल में चल रहा है। इस मामले का खुलासा करते हुए एसपी देहात स्वप्न किशोर ने बताया कि मामले में 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन अभी 3 लोगों की ही गिरफ्तारी हो पाई है। अन्य आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। कुमार के द्वारा 5 अभियुक्तों के विरुद्ध अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 302, 307, 120 बी आईपीसी के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कराने हेतु लिखित तहरीर दी गई थी, जिस पर पुलिस टीम के द्वारा प्रभारी निरीक्षक हेमंत सिंह नेगी के नेतृत्व में 2 नामजद अभियुक्तों मैनपाल एवं मनोज उर्फ राजू निवासीगण बसेड़ा खादर को गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। शेष नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी है।
टिहरी गढ़वाल में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए सघन चेकिंग अभियान चलाया गया और इसी क्रम में पुलिस ने 2 लोगों को चरस के साथ गिरफ्तार किया है। ये दोनों तस्कर जिले में चरस बेचते थे और बच्चों को भी नशे की लत लगाते थे। वहीं बच्चों में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति को देखते हुए जिले में अभियान चलाया गया और नशा तस्करों पर शिकंजा कसा जा रहा है। और इस सूचना पर एसओजी और थाना चंबा पुलिस द्वारा ये संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई है। ये अभियान है संपूर्ण जिले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से ये चलाया जा रहा है और इसमें जो नारकोटिक्स से संबंधित चरस है उसको पकड़ा गया है। 55 ग्राम है। 2 लड़के हैं, एक का नाम प्रमोद है, दूसरे का नाम भीम सिंह है। ये दोनों चरस लेकर के लमगांव की तरफ से आ रहे थे। तो शनिदेव मंदिर जो पुरानी टिहरी रोड पर है, इस पर पुलिस द्वारा चेकिंग की गई और चेकिंग के दौरान ये दोनों लोग पकड़े गए हैं और इनको विरुद्ध थाना पर एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अब ये न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जाएंगे। और इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव टुडे।